हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 और उसका इंट्रोडक्शन दोनों करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले इसके इंट्रोडक्शन में यू हैव टू स्टडी अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मीन आपका एक सेट है, ठीक है, लेट इट बी ए आपका कोई सेट है, उसका आप कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने से पहले आपको पता भी तो होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कॉम्प्लीमेंट मीन लेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए कि यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है ना, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सबसे लार्जेस्ट सेट जो भी होता है, जैसे अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब क्या होते हैं, उसके यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। रियल नंबर्स भी उसके यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यू कोई आपका यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर कोई ए एक सेट है, उसका क्या है, सबसेट है ना, एक सेट है जो कि उसका सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। मीन ए का कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट होगा, किन एलिमेंट्स का, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट बिलोंग्स टू ए। मीन इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो नॉट ए है ना, ये क्या है आपका, नॉट ए नहीं है। दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मीन ए ना होना, नॉट ए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर मैं इसको डिफरेंस ऑफ सेट से थोड़ा सा कनेक्ट करूं तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि यू में से आप ए को हटा दीजिए। मीन आप यूनिवर्सल सेट में से जो आपका सेट है ए, उसके सारे एलिमेंट्स को आप हटा दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, यू गॉट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो उसको लिखते कैसे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब, जैसे अगर आप ये लिखना चाहें, इफ़ यू वांट टू राइट, मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर इसको हमें शॉर्ट में लिखना है, सिंबल्स में लिखना है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में और देख लेते हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन ए कॉम्प्लीमेंट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। मीन एक्स कहीं यू में तो होगा पर वो ए में नहीं होगा, एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। और आप ये भी बोल सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, यू माइनस ए। मीन यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को माइनस कर दिया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये इसका वेन डायग्राम है, अगर आप वेन डायग्राम से समझते हो। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसका सिंपली जैसे हम निकालेंगे इसको, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके क्वेश्चंस इस बेसिस पर होंगे, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द, जैसे हमने यूनियन की पढ़ी, इंटरसेक्शन की पढ़ी, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल 20 देखिए, इसमें जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 1 to 10 नंबर्स दे रखे हैं और जो सेट ए है इसमें 1 3 5 7 9 मीन ऑड नंबर्स दे रखे हैं अप टू 10, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, बेसिकली तो यही होता है, ठीक है। मीन आपने यूनिवर्सल सेट में से वो सभी एलिमेंट्स हटा देने हैं जो ए में है। तो क्या क्या बचेगा, देखो इसमें 2 बच जाएगा, 4 6 8 एंड, इसको दोबारा लिख देती हूँ मैं, 8 एंड 10, ठीक है। मतलब ऑब्वियस है ना, देखो ऑड नंबर्स हटा दिए तो क्या बचे, इवन नंबर्स बचे, ठीक है। इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, दैट यूनिवर्सल सेट क्या था, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, है ना, क्लास 11th के सारे स्टूडेंट, ठीक है। ये उसने दिया था एक स्कूल में, ठीक है, और वो कैसा स्कूल है, कोएजुकेशनल है ना। तो ए क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। तो बी क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th की बात अगर मैं करूँ, मान लो ये क्लास 11th है और यहाँ गर्ल्स हैं, तो जो बच गए वो क्या बचेंगे, बॉयज़ ही बचेंगे ना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सिंपली जैसा आपसे क्वेश्चन बोला गया है वैसे ही आप आंसर लिख दो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन 11th, ठीक। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 21। मतलब आपको ना बस उसका उल्टा सोचना, अगर ए नहीं होगा तो फिर उसका उल्टा क्या होगा, है ना, वो नहीं होगा तो फिर नॉट ए बेसिकली, ठीक है। आप देखो एग्जाम्पल 22 में क्या कह रहा है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है, नॉट ए में तो सब कुछ आ जाएगा, तो कुछ लिमिट भी तो होगी ना, नॉट ए कहाँ तक लेना है, मतलब आपको बाउंड कर दिया यूनिवर्सल सेट ने कि आपने अगर ए नहीं होगा तो नॉट ए इधर होगा, कुछ भी होगा। जैसे ए है 2 3, तो नॉट ए क्या होगा, मी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा,
2 और 3 को मत लो, यानी 1 4 5 6, ऐसा नहीं कि इसमें सब कुछ उठा के रख दिया, नहीं, यूनिवर्सल सेट में से देखा ए को हटा दिया और जो बच्चा वो यहाँ लिख दिया। ऐसे आपका बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी, ठीक है ना, बी हटा दो सारा, 3 4 5 हटा दोगे तो 1 2 6 बचेगा, राइट। अब देखो ये पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो आपका गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का आपने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो देखो, मुझे तो एक तो 1 दिख रहा है और एक 6, ठीक है, ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या बोल रहा है आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसको अगर मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊं तो ये कह रहा है कि मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो आपने पहले ए यूनियन बी निकाल लेना है। अब इसके बाद जो बच गया, अब इसके बाद क्या बचेगा आपका, ये वाला पोर्शन आपने ये फाइंड आउट करना है, जो ये ए यूनियन बी के बाद जो बच गया, ठीक है। तो देखो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी, यही तो होना चाहिए ना भाई, ये क्या है, एक सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस दैट सेट, तो आपने यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देना है। तो उसके लिए पहले ए यूनियन बी तो निकाल लो, यू तो हमें पता है कि क्या है, तो मैं भी आपको सेट में ही लिख कर दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। इसमें से आपने क्या माइनस कर देना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन 2, देखो 3 तो 2 मतलब यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 बार नहीं लिखना, एक बार लिखेंगे 5 6, है ना, सॉरी 4 5 6 नहीं है, ठीक। तो इन दोनों के को माइनस करेंगे, जब इन दोनों के जब कॉम्प्लीमेंट में जा रहे हैं हम इसके कॉम्प्लीमेंट में, तो देखो 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5, मतलब इसमें से ये वाले एलिमेंट्स हटा देना है। तो क्या बचा मेरे पास, 1 और 6 बचा ना, ठीक। अब आपसे देखो इस पार्ट में ये बोल रहा है कि आपको ये शो करना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे देखो 1 6, यहाँ पे भी क्या है इसके एलिमेंट्स 1 6, तो आप लिख दीजिए दोनों किसके इक्वल है, बोथ द सेट्स कंटेन द एलिमेंट्स 1 और 6, दैट इज वाई दे आर इक्वल, ओके। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है जो भी हम समझेंगे। तो ये था आपके एग्जांपल्स जो आपके बुक में दे रखे हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको और देख लेते हैं। तो देखिए बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम पहले ना इसका मैं ना वेन डायग्राम बना लूँ, आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मैं भी फर्स्ट पार्ट आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, आपका ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है। मान लो ये आपका सेट ए है, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और ए कॉम्प्लीमेंट में ये आपका पोर्शन है ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है जी। ये तो हो गया ऑब्वियस है ना, जो ए नहीं होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है आपसे कि अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का आप यूनियन निकालो तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आता है। तो आप देख लो ये तो ए है आपका और ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों का जब यूनियन निकाला तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। देखो यहाँ तो बाउंड्री है ए की, ये तो भाई ए का पोर्शन है, और ये क्या आपका ए कॉम्प्लीमेंट बाहर जितना भी है, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसके इंटरसेक्शन में कुछ आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फाई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये तो आपका आ गया कि भाई लॉ है ना, ये लॉ, ठीक है। चलो अब क्या है आपका, देखो ये जो है ना ए यूनियन बी, अभी हमने करा था एग्जाम्पल में, इसमें क्या है आपका, वो ये कह रहा है कि मान लो ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से सुनो, ये जो पोर्शन है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये पोर्शन हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई यही होता है ना कि भाई ए और बी को मैंने मिलाया, उसका कॉम्प्लीमेंट मैंने ले लिया, ये पोर्शन आ गया। अब वो बोल रहा है कि ये इसके इक्वल होता है, किसके भला, देखो हमने अभी क्वेश्चन से तो इसको कर लिया, वेन डायग्राम में और समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं इतने वेन डायग्राम इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये ए है, बी है ना, और वेन डायग्राम की प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है ना। जो आपके एप्लीकेशन प्रॉब्लम है वो बहुत इजीली सॉल्व होते हैं अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से बनाना आता है, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है इसमें ये कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये सारा का सारा, ध्यान से समझना, ठीक है, ये रहा यहाँ तक है ना, ये सब। और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारा का सारा पोर्शन, ठीक है, ये आ गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब वो बोल रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब वो चीज़ ढूंढो जो दोनों में कॉमन है। तो देखो ये पोर्शन यहाँ पे शेडेड है, यहाँ नहीं है, और ये पोर्शन यहाँ शेडेड है, यहाँ नहीं है, लेकिन एक ऐसा पोर्शन है जो दोनों में शेडेड है, यहाँ भी शेडेड है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो पोर्शन है, और ये यहाँ भी शेडेड है, देखो
यानी इसके इंटरसेक्शन में यही तो चीज़ें आएंगी, यही तो आएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये क्या था आपका ए कॉम्प्लीमेंट था, ये क्या हो गया आपका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का मैंने बनाया था। और इन दोनों का जब मैंने इंटरसेक्शन किया तो मेरे पास क्या आ गया, जो ए यूनियन बी था उसका क्या करा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जैसे ये प्रॉपर्टी है सेम आपकी ये प्रॉपर्टी है, और इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इनको बनाया था। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉज। ठीक है, चलो अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियस है, देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए, इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा। ठीक है, मेरे को ए नहीं चाहिए, अब बोला मुझे जो ए जिस वो पोर्शन ही नहीं चाहिए जिसमें ए ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब क्या यही हो गया ना, ये बोल रहा है ये क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, अब वो बोल रहा है इसका भी कॉम्प्लीमेंट मान लो। अब देखो ये क्या था मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट था। अब वो कह रहा है इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब वो पोर्शन जहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं चाहिए, मतलब आपको ये चाहिए ना, ये मतलब ए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखो कुछ भी नहीं है आपके पास, उसका कॉम्प्लीमेंट आप लोगे, मीन ये आपका पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट आप लेने जाओगे तो कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये तो हो गया आपका। और आप बोल रहे हो कि कोई भी एलिमेंट, मतलब यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, फाई है ना, कुछ भी नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेने जाओगे तो आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड लॉ ऑफ फाई एंड यू, इतना लिख दो। ठीक है, तो ये कुछ लॉज थे रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट सेट्स। ठीक है, ये हमारे बहुत काम आएंगे जब हम एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, और ये एक्सरसाइज तो है ही। तो ठीक है, मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आपका कि जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 to 9 नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ए क्या है 1 2 3 4, बी 2 4 6 8, और सी क्या है 3 4 5 6। ओके, आपसे वो बोल रहा है यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो आपको इसमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होगा आपका, यूनिवर्सल सेट माइनस ए है ना, मीन ए के सभी एलिमेंट्स को आप यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। तो देखो 1 2 3 4 हटा दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचे आप वो लिख लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही आपका बी कॉम्प्लीमेंट मीन बी के सभी एलिमेंट्स को आप हटा दीजिए, यानी 2 4 6 8 को आप हटाओगे तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9, राइट। अच्छा, ये क्या है आपका ए यूनियन सी, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए देखो आप क्या करोगे, यू में से आप किसको माइनस करोगे, ए यूनियन सी को, राइट। तो अब ए यूनियन सी आपका क्या है, ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन निकालो, आपके पास क्या सेट आएगा 1, ठीक है 2 3 4 तो पहले से लिखा है 5 6। ठीक, यानी 1 2 3 4 5 6 को आप हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा आपके पास 7 8 9। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये देखो फिर से क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आपने यू में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और ये रहा, बी ये रहा, इसमें 2 और 4 आपके इंटरसेक्शन में आएंगे, है ना, क्योंकि इसके पास सिर्फ A1 नंबर्स हैं। तो U में से आपने 2 4 हटा देना, तो देखो क्या क्या आएगा आपके पास 1 3 5 7, है ना, सॉरी 6 भी आएगा, 6 7 8 9। ठीक है, यही सारे आएंगे। अब इसके बाद देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी बताया था, डायरेक्टली ये लिख सकते हो, है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद ए मतलब वही 1 2 3 4। ठीक है, इसको आप चाहे तो चेक कर सकते हो। देखो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 5 6 7 8 9। अब इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालो, मीन इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, यू में से ही सब हटा दो, तो देखो क्या बचेगा अगेन 1 2 3 4। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखो ये वाला पार्ट, ये क्या कह रहा है, बी माइनस सी, मतलब पहले बी में से सी को माइनस करना है, फिर उसके बाद आपने उसको यूनियन में से माइनस करना है। ठीक है, मतलब यूनियन में से उस पोर्शन को हटा देना। तो बी में से सी को माइनस करने का मतलब पता है ना, वो सभी एलिमेंट बी के जो सी में ना हो, मतलब देखो क्या क्या आएगा आपके पास, 2 सी में है, नहीं है, 4 है 6 है 8, है ना। तो ये यहाँ पर देख लो आप, देखो 2 यहाँ नहीं है, है ना,
4 तो है, 6 भी है और 8 नहीं है, तो ये आ गया 2 and 8। तो यूनियन में से मतलब आपका यूनिवर्सल सेट में से सॉरी आप क्या करो 2 और 8 हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो, यानी 1 3 4 5 6 7 9। तो ये आपका क्या आ गया B माइनस C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है ABCDEFGH। ठीक, आपको ये जो सेट गिवन है इनके आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। मतलब इसका अगर मैं आंसर देखूं तो यू हैव टू फाइंड A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, इधर C कॉम्प्लीमेंट एंड D कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट मीन ABC आपको नहीं लेना है, बाकी सभी एलिमेंट्स आप ले लीजिए यूनिवर्सल सेट के, तो DEFGH। ओके, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब B के एलिमेंट्स मत लीजिए, बाकी सब ले लीजिए, तो DEFG। DEFG मतलब क्या क्या आएगा आपके पास ABCH। C कॉम्प्लीमेंट का मतलब ACEG नहीं लेना है, तो क्या ले लोगे आप B ले लोगे, D ले लोगे, F ले लोगे और H ले लोगे। ठीक है, और D कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा आपका FGHA मीन आपने ये सब एलिमेंट हटा देना, तो आपके पास क्या बचा BCDE। गॉट इट। तो बस यही है, मतलब आपने बार बार वही चीज़ करनी है कि A के एलिमेंट्स को हटा देना है, बाकी यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा वो आपको A कॉम्प्लीमेंट में लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको जो कॉम्प्लीमेंट पूछे हैं उसके लिए आपको जो यूनिवर्सल सेट दिया है वो क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स, एंड आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आपको आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है। क्या बोल रहा है वो, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर। तो देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं यहाँ पे आंसर्स लिखूँगा अगर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा आपका फर्स्ट वाले का एक्स सच दैट एक्स इज़ एन। अब इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं ना, एंड ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड क्या है, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो वही ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो आप क्या लिखोगे x सच है x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है जी, थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है, x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात, आप इसको लिख दो x सच दैट x इज़ नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अच्छा फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, x इज़ अ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके पास 2 3 5 है ना 7, ये नंबर है आपके पास, आप बोलो इसका कॉम्प्लीमेंट। तो एक तो आप बोल सकते हो कि वो प्राइम ना हो, एक तो आप क्या बोल सकते हो, x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, है ना, x सच दैट x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ऑब्वियस है उसमें क्या क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए ना, तो उसमें एक तो 1 आ जाएगा, 1 प्राइम नहीं है, और क्या आ जाएंगे आपके पास कंपोजिट नंबर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x कैन बी 1 एंड प्राइम कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो क्या है, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। अब इसको ध्यान से सुनना, 3 एंड 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आप बोलोगे इसका मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, 3 एंड 5 का मतलब 15 30 ऐसे। ठीक, तो इसका मल्टीपल ना हो तो इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 और एंड नहीं आएगा, या तो 3 का मल्टीपल हो या फिर 5 सॉरी ना हो, या फिर और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 ना, 5 का मल्टीपल ना हो। ठीक है ना, नॉट अ मल्टीपल ऑफ, या तो 3 का मल्टीपल ना हो या 5 का मल्टीपल ना हो, तो इस केस में आ जाएगा। अगर वो 3 या 5 का मल्टीपल होगा तो वो इधर चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या है आपका, x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बस। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट है तो नॉट का यूज़ होगा। ठीक है, x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आंसर लिख देंगे, दैट्स इट। ठीक, इसके बाकी पार्ट्स करते हैं। इसका जो 7th पार्ट है वो तो अभी जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर करा था ऐसे ही हम क्या लिख देंगे इसके सॉल्यूशन में, x सच दैट x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू 8 माइनस 5, देखो प्लस से माइनस में चला जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या है 3। अब बच्चे क्या करेंगे, लिख देंगे x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 3।
अब 3 नहीं होना चाहिए तो x तो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी, लेकिन हमको कहाँ तक जाना है, सिर्फ और सिर्फ हमें नेचुरल नंबर तक बाउंड किया हुआ है ना यूनिवर्सल सेट में। तो आप क्या लिखोगे, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और x 3 नहीं होना चाहिए, x इज़ नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास यहाँ क्या है, इसका मतलब है x 3 है, तो x 3 नहीं होना चाहिए और x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इस पार्ट को देखो, इसमें क्या है 2x इक्वल टू, देखो 5 इससे माइनस हुआ तो 4 बचा, क्या आया आपके पास, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 2। ठीक है, तो x अब 2 नहीं होना चाहिए, तो आप फिर से वही लिखेंगे, x इज दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये वाला पार्ट देखिए, ये इसका सोल्यूशन है, दैट इज 7 है ना, ये 8 का है आपका, ये आपका 9 का है। 10 देखिए क्या कह रहा है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, x 7 से या तो बड़ा हो या उसके बराबर, तो आप क्या लिखोगे, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर और x 7 से छोटा होना चाहिए, है ना। मतलब इसमें तो वो सभी नंबर है जो 7 से बड़े हैं या 7 के बराबर हैं, और इसमें वो सभी नंबर आएंगे जो 7 से छोटे होंगे। ठीक है, 11th देखो, x नेचुरल नंबर है, इसने खुद ही दे दिया, और 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 10, तो देखो 2x ग्रेटर देन को ऐसे लिखो, ये प्लस से इधर चला जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा आपके पास 9, तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 9/2, 9/2 मतलब 4.5 है ना, मतलब 4.5 से बड़ा होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख लो, क्या x इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो इक्वल नहीं लगा सकते, आप इक्वल नहीं लगा सकते कि x क्या होगा, इक्वल 9/2 नहीं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, तो 9/2 के इक्वल तो होगा ही नहीं, उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें क्या था, ये x इज़ ग्रेटर देन, अच्छा तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलर देन। ठीक है, कि 9/2 से क्या होगा, छोटा होगा, अगर एक ग्रेटर है तो वो स्मॉल हो जाएगा, मतलब वो सभी नंबर आएंगे जो 9/2 मीन 4.5 से छोटे होंगे। ठीक, यानी 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यूनिवर्सल सेट दिया है 1 to 9 है ना, ए गिवन है, बी ए गिवन है, आपको वेरीफाई क्या करना है, यू हैव टू वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपने एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन किया था, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, क्योंकि हमें वेरीफाई कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू में से आप ए यूनियन बी माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका यही है इसको आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करने का। तो आपने लिख लिया यू, ए यूनियन बी लिखिए, तो देखो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है दोनों में ही, तो 2 एक बार ले लो, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 3 4 है ना, 5 6 7 8, ये सभी नंबर्स हैं दोनों में मिला के। ठीक है ना, मतलब 2 4 6 8, और फिर यहाँ पर आ गया आपका 3 5 और 7। ठीक, अब यूनिवर्सल सेट में से आप 2 3 4 5 6 7 8 सबको माइनस कर दो, तो आपके पास 1 बचेगा और एक 9 बचेगा। देख लो 1 एंड 9 बचेगा, बाकी तो सब माइनस कर दिए हमने उठा के। ठीक, अब राइट हैंड साइड लीजिए आप, आप पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 4 6 8 हटा दो, तो 1 3 5 7 9 ये बचेगा। और देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपके पास, 2 3, तो 1 4 फिर 5 हटा दीजिए। ठीक है, तो 6 फिर 7 8 9 है ना, मीन ये कंपोजिट नंबर है और एक साथ में उसके ये प्राइम नंबर आपने इसमें से हटा दिए। ठीक, तो देखो क्या बचा आपके पास, इन दोनों का जब आपने इंटरसेक्शन निकाला, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो दोनों में क्या कॉमन है, 1, ओके, और कुछ कॉमन, हाँ 9। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो गया, इक्वल। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ ऑब्वियस है, ये तो प्रूव्ड है पहले से, तो आप क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाइड, आपने वेरीफाई कर दिया। ठीक, अब इसका हम करते हैं सेकेंड पार्ट। क्या है इसके सेकेंड पार्ट में, आप ले लीजिए इसमें फिर से लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनियन में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे, तो यूनियन में से, अरे बार ठीक है, तो आप यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी ज़रा लिखो, ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका, ए और बी का इंटरसेक्शन मीन 2। ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तो 2 को आप क्या कर दो, इसमें से हटा दो, तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब इसके बाद क्या है आपका, राइट हैंड साइड में
क्या आएगा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ये तो यहाँ लिखा है ना, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है ना, इन दोनों का यूनियन ले लो बस, डायरेक्ट यहीं से ले लो है ना। तो क्या आएगा आपके पास, पहले आप एक एलिमेंट लिख लो 1 3 5 7 9 और फिर देखो कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, 1 ऑलरेडी लिख लिया, 4 6 8। अब ज़रा देखो दोनों में 1 3 4 यहाँ है, 5 ये रहा, 7 ये रहा, 6 ये रहा, ठीक है, 8 भी है और 9 भी है। मीन ये दोनों के दोनों जो सेट है दोनों में बस 2 नहीं है, देख लो ध्यान से, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। और फिर आप क्या लिख दोगे इसको, हेंस वेरीफाइड, गॉट इट। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन 5, ड्रॉ द वेन डायग्राम, ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन में और उससे पहले का जो क्वेश्चन था सब में डी मॉर्गन्स लॉ को अलग अलग तरीके से वेरीफाई कराया जा रहा है। देखो इसमें भी आपका जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इधर क्या है आपका सेकंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका जो आंसर आएंगे ना, इन दोनों के आंसर एक आएंगे और इन दोनों के आंसर एक ही आएंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं पहले वेन डायग्राम। मान लीजिए ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब इसमें एक सेट है आपका ए और एक सेट है आपका बी, ठीक। अब इस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों का मैंने यूनियन लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसा, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही बनाना है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ए ये रहा और बी ये रहा, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में फिर ये आएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हमेशा दोनों के दोनों साथ में होंगे, कुछ कॉमन आएगा। आप डिसजॉइंट सेट्स भी बना सकते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब इस पर आते हैं हम, ये है इसका, आप इसको ऐसे शेड करके यहाँ पे लिख दीजिए, या इधर इसके इस पोर्शन में लिख दीजिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बस, ठीक है। अब इस पर आइए, ये क्या है आपका, अगेन यू हैव टू ड्रॉ अ यूनिवर्सल सेट एंड ए बी। अब ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये मैंने पहले भी समझाया था अभी आपको। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला। और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब अलग कलर यूज़ करते हो ताकि आपको समझ में आए। देखो ये आपका ए है, ये आपका क्या है, ए है ना, और ये आपका बी था, ठीक। ए का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखो बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पोर्शन है ना, जिसमें बी नहीं है। अब ऐसा पोर्शन ढूंढो जो दोनों के इंटरसेक्शन में है। दोनों के इंटरसेक्शन मतलब वो पहले वाले में ए कॉम्प्लीमेंट में भी था, बी में भी था। तो देखो यहाँ पे रेड है, यहाँ ब्लू है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन दोनों में नहीं है ना, ये दोनों में नहीं है, तो ये आप हटा दीजिए। तो इसके इंटरसेक्शन में वही पोर्शन तो आएगा जो दोनों में है। इसका मतलब मान लो ये ए है, ये बी है, तो सिर्फ ये पोर्शन है ना, इसको आप थोड़ा डार्क कर दो, जैसे इसमें किया था मैंने, डार्क कर दीजिए ऐसे। और इस पर आप कहीं भी यहाँ लिख दीजिए, ये क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये देखो दोनों पोर्शन सेम है, ऐसे ही हम इसमें ड्रॉ करेंगे। हम लेंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, और ये जो पोर्शन है आपका, ये है आपका ए। देखो ये अगर ए है, ये बी है, तो ये आपका क्या होगा, दिस इज़ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ना, ये सब कुछ, ब्लैक पोर्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ यही तो आएगा, ये सब कुछ है ना, ये भी सब कुछ, ये आ गया बस। तो ये जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी का, इसको क्या आएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, ब्लैक पार्ट को छोड़ के बाकी सब ब्लू पार्ट, ठीक है। तो इसको आप हटा ही दो यहाँ से, ये हटा दिया मैंने। तो जो शेडेड पोर्शन है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। इस पार्ट पे आइए, देखो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका ए है, ए अगर ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखो ये सब होगा, है ना, ये पूरा का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। और अगर ये आपका बी है, अगर ये आपका बी है तो ये होगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा का पूरा बी, ठीक। तो अगर हम दोनों का यूनियन देखें तो सिर्फ एक यही पोर्शन तो है जो शेड नहीं हुआ, सिर्फ एक यही पोर्शन तो है जो शेड नहीं हुआ, राइट। तो ये पोर्शन को छोड़ के बाकी जो भी है वो यही तो है। तो ये आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मीन प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं वो सब आपका यूनिवर्सल सेट है। सेट ऑफ, और ए क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब समझो कि कम से कम एक एंगल उसका, ठीक है, उसका एक एंगल कम से कम, है ना, 60 डिग्री से अलग होगा। मीन 60 डिग्री नहीं होगा, कम से कम एक एंगल उसका 60 डिग्री नहीं होगा। तो एक हो या दो हो या तीनों 60 डिग्री ना हो, इसका मतलब इसमें वो केस कभी नहीं आएगा जिसमें तीनों एंगल एक साथ 60 डिग्री हो जाए। वो बोल रहे हैं ना, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री उसका नहीं होना चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, जितने भी आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन क्या होगा? मतलब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आपके पास क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक, सेकंड देखो, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब यू, है ना, यूनिवर्सल सेट, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई इंटरसेक्शन ए। एम्प्टी सेट और किसी सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो।